क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के सोमवार को व्रत रखने से भगवान शिव इतने प्रसन्न क्यों होते हैं? क्यों इस एक महीने में शिव भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है? क्या कोई प्राचीन रहस्य छुपा है इस व्रत के पीछे, जिसकी वजह से यह व्रत करोड़ों लोगों के जीवन को बदल चुका है? आज की इस रहस्यमयी और रोमांचक कथा में हम जानेंगे उस अद्भुत कहानी को, जो सिर्फ आस्था नहीं, एक अदृश्य चमत्कार है। यह केवल व्रत नहीं, एक रहस्यमयी संकल्प है, जिसे निभाने से न केवल भगवान शिव की कृपा मिलती है, बल्कि जीवन के सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं सावन सोमवार व्रत की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले की बात है। यह वो काल था जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश मंद पड़ चुका था। अधर्म बढ़ता जा रहा था और लोगों के जीवन में दुख, दरिद्रता और क्लेश का साम्राज्य था। हर कोई अपने दुखों से त्रस्त होकर किसी ऐसे चमत्कार की तलाश में था जो उनके जीवन को नई दिशा दे सके। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया था धर्मदत्त। धर्मदत्त अत्यंत गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करता, पूजा करता और दिन भर किसी न किसी कार्य से भगवान शिव का नाम जपता रहता। परंतु उसकी पत्नी सत्यवती जीवन की कठिनाइयों से परेशान होकर ईश्वर से नाराज हो चुकी थी। भक्ति से पेट नहीं भरता धर्मदत्त, वह अक्सर कहती। लेकिन धर्मदत्त को पूरा विश्वास था कि एक दिन भगवान शिव अवश्य उनकी परीक्षा समाप्त करेंगे। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आए। उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकल रहा था। आंखों में गहराई थी और माथे पर चंदन का त्रिपुंड। गांव वाले उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। साधु ने कहा, जो कोई सच्चे मन से सावन के महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करेगा, उसके जीवन से समस्त दुख समाप्त हो जाएंगे। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि मृत प्राय जीवन भी पुनः खिल उठता है। गांव में खलबली मच गई। हर कोई उस व्रत को करने की ठानने लगा। लेकिन सबसे पहले धर्मदत्त ने संकल्प लिया, मैं इस सावन सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा से करूंगा। धर्मदत्त ने पहला सोमवार व्रत रखा। वह पूरे दिन उपवास करता, मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करता और रात को सिर्फ फल खाकर व्रत खोलता। उसी रात उसने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिनेत्र जल रहा था और शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। भगवान शिव बोले, धर्मदत्त, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। यदि तू 7 सोमवार तक इसी भक्ति और नियम से व्रत करेगा तो मैं तेरे भाग्य को स्वयं लिखूंगा। उसके बाद धर्मदत्त के जीवन में परिवर्तन होने लगे। उसे एक जगह नौकरी मिली जहां उसे यथोचित वेतन मिला। गांव वाले हैरान थे कि जो व्यक्ति कल तक दरिद्र था, वह आज सम्मानपूर्वक जीवन जी रहा था। सत्यवती, जो पहले ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी, अब हर सुबह भगवान शिव का दीप जलाने लगी। उसने भी व्रत करना शुरू किया और 7वें सोमवार को उसे संतान प्राप्ति का वरदान मिला। धर्मदत्त को फिर एक बार स्वप्न आया। इस बार भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी थीं। उन्होंने कहा, धर्मदत्त, यह व्रत केवल तेरा भाग्य नहीं बदल रहा, यह व्रत पृथ्वी पर धर्म की स्थापना का माध्यम बनेगा। जो भी श्रद्धा और निष्ठा से सावन के सोमवार का व्रत करेगा, उसे मृत्यु के बाद शिवलोक में स्थान मिलेगा। इस कथा की गूंज दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे गांव, नगर और राज्यों में लोग यह कथा सुनकर व्रत रखने लगे। कुछ को व्यापार में लाभ मिला, कुछ को संतान प्राप्ति, कुछ को लंबी बीमारी से मुक्ति, तो किसी को पारिवारिक शांति। शास्त्रों के अनुसार सावन मास भगवान शिव को सबसे प्रिय है। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था, तो भगवान शिव ने उसे पीकर संसार की रक्षा की थी। वह समय था सावन का। उसी काल में देवताओं ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार व्रत प्रारंभ किया। सोमवार का दिन चंद्रमा का होता है और चंद्रमा भगवान शिव के सिर पर सुशोभित रहता है। इसलिए सोमवार को भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायक मानी जाती है। सावन मास में यह प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। कई लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन विधिवत नहीं। यहां हम आपको सावन सोमवार व्रत की सही विधि बताएंगे। सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भस्म, चंदन, फूल, धतूरा आदि चढ़ाएं। ओम नमः
शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का एक 108 बार जाप करें। दिन भर व्रत रखें, फलाहार या जलाहार करें। शाम को शिव आरती करें और कथा सुने या पढ़ें। व्रत खोलने से पूर्व गरीबों को दान दें। 7वें, सोमवार के बाद धर्मदत्त और सत्यवती के जीवन में ऐसा सुख आया कि उन्होंने पूरी उम्र भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दी। वर्षों बाद जब उनकी मृत्यु हुई, गांव के लोग कहते हैं, एक दिव्य रथ आकाश से आया और दोनों की आत्मा को ले गया। आज भी उस गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां हर सावन सोमवार को लाखों भक्त व्रत रखने आते हैं और धर्मदत्त की कथा सुनते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, विश्वास का प्रतीक है। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हों, तो इस सावन सोमवार व्रत को एक बार निष्ठा और विश्वास से करके देखिए। कौन जानता है, अगली चमत्कारी कथा आपकी हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।